नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अम्मू क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज 6 जनवरी है और मैं आपके लिए आरओ और एआरओ के लिए पीवाईक्यू पीवाईक्यू फ्री में लेकर आया हूं, जिसमें हम हिंदी और जीएस के पीवाईक्यू को चर्चा करेंगे। आपको पता है दोस्तों, जो कि पीवाईक्यू जो होता है किसी भी एग्जाम के लिए की रोल होता है। यानी जब आप पीवाईक्यू कर लेते हैं, आपको ये आइडिया हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि ये री एग्जाम है। अगर आप फरवरी वाले एग्जाम दिए होंगे, आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर जो पढ़ के गए थे हिंदी का, उससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल गए। मैक्सिमम का लगभग 55 क्वेश्चन वहां से मिल गए थे। इसलिए दोस्तों, पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से हम आपके लिए 3 सेगमेंट लेके आए हैं, जो कि 6 जनवरी से ही। एक हम पीसीएस मेंस का, जिसमें हम जीएस 5 जीएस 5 की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा हम आरओ एआरओ। पहले हम पीवाईक्यू चर्चा करेंगे, इस पे पीवाईक्यू होगा। उसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी चर्चा करेंगे। लगभग हमारे टारगेट रहेगा 100+ टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने का, हिंदी और जीएस दोनों का। ठीक दो। तीसरा दोस्तों हमारा टारगेट है घटनाचक्र पूर्वावलोकन। घटनाचक्र पूर्वावलोकन, यानी ये 3 टारगेट हम आपके लिए ले आए हैं। पहला है पीसीएस मेंस का। अगर आप पीसीएस मेंस दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं, एक बेसिक समझ के लिए आप मतलब पीसीएस मेंस कॉल पढ़िए। उसके बाद चूंकि अभी आपके पास समय है, इसलिए पीवाईक्यू आरओ देखिए। उसके बाद इसी का स्थान पर हम टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे और घटनाचक्र पूर्वावलोकन 3 सीरीज लेकर आए हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा जो चैनल है अमोक क्लासेज, ये आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा। वहां आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं और इसका पीडीएफ फ्री में और वीडियो भी फ्री में रहेगा। ठीक है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हिंदी में जो भी प्रश्न आए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में, उसको ही हम चर्चा करेंगे। शुरुआत हमारे रहेगा पहला यूनिट से। पहला यूनिट 20 में विलोम शब्द दिया गया है। ठीक दोस्तों, विलोम शब्द से हम चर्चा करेंगे। देखेंगे विलोम शब्द में ऐसे कौन कौन शब्द हैं जो पिछले वर्ष आए हुए हैं। ठीक दोस्तों, देखिएगा। पहला शब्द है अभ्यांतर। कौन से दोस्तों? अभ्यांतर। अभ्यांतर का विलोम क्या होता है? वाय। अभ्यंतर विलोम क्या होता है? दो वाय। और क्या हो सकते हैं दोस्तों? अंतर अंतर आंतरिक स्थान, अंतस्था, अंतर्वर्ती आदि अभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। जबकि पार, वाय, बाहरी, वायस्थ आदि जो है अभ्यंतर के विलोमी शब्द है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला शब्द क्या है? इनमें से प्रथम का उपयोग विपरीतार्थी है। प्रथम प्रथम मतलब ये होता है दोस्तों, जिसको हम प्राथमिकता देते हैं। तो गौड़, यानी जो प्रमुख रूप से होता है, और गौड़ मतलब जो प्रमुख रूप से ना हो। ठीक दोस्तों, यानी प्रथम का उपयुक्त क्या है? अंतिम वर्ड होगा, अंतिम होगा। जबकि सॉरी, प्रथम का जो होगा अंतिम होगा। सॉरी सॉरी, इसके लिए प्रथम का अंतिम होगा और प्रमुख का गौड़ होता है। जान लीजिए, प्रमुख का गौड़ होता है। ये प्रमुख या प्रधान का क्या होता है दोस्तों? गौड़ होता है। और प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ठीक, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष होता है। ठीक दोस्तों, श्री गणेश का क्या दोस्तों? इत श्री। श्री गणेश मतलब होता है किसी चीज के जब कोई काम, अच्छा काम शुरू करते हैं, वो हम श्री गणेश करते हैं। और किसी इत श्री मतलब किसी चीज का अंत करना। जब हम किसी के अच्छी चीज से अंत करते हैं, उसी चीज क्या होते हैं? इत श्री कहा जाता है। ठीक दोस्तों, श्री गणेश का इत श्री, ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। और उसके बाद कौन कौन से? उद्घाटन का समापन, प्रति प्रतिपत्ति का निष्पत्ति, अठाना पुगाना, सूत्रपात, उपसंहार, प्रारंभ का अंत। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। उद्घाटन, उद्घाटन का विलोम है। क्या है दोस्तों उद्घाटन का विलोम? समापन। उद्घाटन विलोम क्या होता है दोस्तों? समापन। आगे चलते हैं। आधुनिक, आधुनिक क्या होता है विलोम दोस्तों? आधुनिक मतलब आज का, उसका क्या होगा? प्राचीन। ठीक दोस्तों, आधुनिक का विलोम क्या होता है दोस्तों? प्राचीन होता है। समीचीन विलोम असमीचीन होता है। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन। अर्वाचीन का भी मतलब, ये चीज जो अर्वाचीन होता है, इसका भी मतलब होता है क्या है? आधुनिक। क्या होता है दोस्तों इसका मतलब? आधुनिक। ठीक, ठीक दोस्तों,
थोड़ा मैं इसे पतला कर लूं वरना मोटा दिख रहा है। ठीक, अर्वाचीन मैंने कहा ना, अर्वाचीन का मतलब क्या था दोस्तों, आधुनिक। आधुनिक का क्या होगा, प्राचीन। ठीक है दोस्तों, प्राचीन का विलोम क्या है दोस्तों, अगर आप सब ना रहे आधुनिक तो क्या होगा, अर्वाचीन। क्या होगा, अर्वाचीन। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, अधुनातन। अधुनातन का विलोम क्या है दोस्तों, पुरातन। अधुनातन का पुरातन। ठीक है दोस्तों, और अवनत का उन्नत। अवनत का उन्नत, और अद्यतन का, अद्यतन मतलब जो नवीनतम होता है, नवीनतम संस्करण होता है, इसे क्या होगा, प्राचीनतम। क्या होगा, प्राचीनतम। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। नूतन, नूतन का पुरातन। नूतन क्या होगा दोस्तों, पुरातन हो जाए। गौरव का क्या होगा दोस्तों, लाघव। गौरव क्या हो जाए, लाघव। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ये क्या 2021 का और यारों का होता है। सिर्फ हम यहाँ पे इतना देखेंगे प्रीवियस ईयर में कौन से प्रश्न हैं, बाकी डिटेल में किसका क्या अर्थ है इसका हम जब पीडीएफ रूप में लेकर आएंगे वहां हम चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, इसका मटेरियल हम आपको हिंदी के सारे मटेरियल हम आपको उपलब्ध कराएंगे। देखिए, गौरव का क्या होता है दोस्तों, लाघव होता है। वैभव का दरिद्र होता है या अथवा दैन्य होता है, ये सब होता है। ठीक है। नैसर्गिक की क्या होता है दोस्तों, कृत्रिम। नैसर्गिक मतलब क्या होता है, जो प्राकृतिक। नैसर्गिक अलग वर्ड क्या होता है, नैसर्गिक जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब प्राकृतिक। क्या होता है, प्राकृतिक। ठीक है, और कृत्रिम मतलब क्या होता है, जो बनाया गया हो। ये लिखा, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है दोस्तों, कृत्रिम होता है। ठीक, अनउर्वरक का उर्वरक होगा। आविर्भाव, तिरोभाव। आविर्भाव क्या होगा, तिरोभाव होता है, जबकि प्राकृतिक का ये चीज दिया गया है। नैसर्गिक का फिर चूंकि नैसर्गिक बार बार पूछा गया है और बार बार आपसे फंसाने की कोशिश की जाती है, क्या होगा दोस्तों, इसका कृत्रिम होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। और इधर देखिए, स्वर्गीय। स्वर्गीय क्या हो जाएगा, इधर आ जाइए। स्वर्गीय का विलोम नरकीय, और संश्लेषित का एक अशुद्ध शब्द। संश्लेषित कैसा है, अशुद्ध शब्द। आगे चलते हैं। अनुग्रह क्या होगा दोस्तों, विग्रह। अनुग्रह का विग्रह। इसमें अनुग्रह और आग्रह हम आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जबकि क्या होगा, अनुग्रह का विग्रह या अनुग्रह का विपरीत शब्द क्या होता है दोस्तों, विग्रह होता है। विग्रह संध या समास का विलोम होता है। विग्रह क्या होता है, संध या समास का भी विलोम होता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, परिग्रह का विपरीत शब्द अपरिग्रह, आग्रह का अनाग्रह, और संग्रह का त्याग। संग्रह क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। अनुग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से आ गया वही शब्द, विग्रह। अनुग्रह क्या हो जाएगा, विग्रह। आगे चलते हैं। अनुग्रह के दोस्तों क्या होगा दोस्तों, विग्रह हो जाएगा। विलोम दोस्तों, सदाचार का कदाचार या दुराचार। सदाचार का विलोम क्या होता है दोस्तों, कदाचार होता है, अथवा सदाचार का दुराचार भी हो सकता है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विलोम सुमेलित एक सही सुमेलित है, ध्यान दीजिएगा। आदृत का तिरस्कृत। आदृत का तिरस्कृत। आगे आगे क्या, आपत्ति का। आदृत का विलोम अनादृत होता है, सही सुमेलित। आदृत का विलोम अनादृत होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। आपत्ति का अनापत्ति, विपत्ति नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, विपत्ति का विलोम संपत्ति। विपत्ति की क्या होता है, इधर देखिएगा, विपत्ति का संपत्ति होगा। आपत्ति का अनापत्ति होगा, अनापत्ति होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, जनतंत्र का, जनतंत्र गणतंत्र क्या होता है, सेम रूप होता है, इसका क्या होगा, राजतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजतंत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, राजतंत्र हो जाएगा। उसके बाद आकर्षण का विलोम अनाकर्षण होता है। आकर्षण क्या हो जाएगा, अवकर्षण नहीं, इसका आकर्षण हो जाएगा। क्या दोस्तों, आकर्षण। ठीक, आगे चलते हैं। आवर्तक। आवर्तक क्या है दोस्तों, अनावर्तक। आवर्तक विलोम क्या हो जाएगा, अनावर्तक। ठीक है। आवृत का, जैसे आवृत का विलोम क्या हो जाएगा, अनावृत। आवृत क्या हो जाएगा, अना अनावृत। फिर इसके बाद दोस्तों क्या है, प्रकर्षक का विपरीत शब्द अपकर्षक। प्रकर्षक का अपकर्षक। क्या हो जाएगा, अपकर्षक। क्या दोस्तों, अपकर्षक हो जाएगा। प्रवर्तक का विलोम मत कर, अप्रवर्तक। क्या हो जाएगा, अप्रवर्तक।
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आवर्तक, आवर्तक विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अनावर्तक। आवर्तक विलोम क्या हो जाएगा? अनावर्तक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर से वही शब्द आ गया, आवर्तक विलोम, अनावर्तक हो गया। जैसे देखें अमृत, अमृत विलोम क्या होगा दोस्तों? विष। अमृत का क्या होगा? विष, ये उसका पर्यायवाची। ठीक है। मधुर का कटु, मधुर का क्या हो जाएगा? कटु या कर्कश, कटु या कर्कश, या तीक्ष्ण भी हो सकता है। सुधा का विलोम गरल होता है, सुधा का, और पीयूष का विलोम विष होता है। ठीक, आगे चलते हैं। निषिद्ध, निषिद्ध का मतलब होता है दोस्तों विहित। निषिद्ध का जो विलोम होता है क्या होता है? विहित। भाई कई बार पूछा गया है, निषिद्ध का उपयोग विपरीत शब्द क्या होता है? विहित होता है। निश्चित का, जैसे यहाँ निश्चित गया है, इसका हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनिश्चित हो जाएगा। और उचित का अनुचित, उचित का हो जाएगा अनुचित। ठीक, आगे चलते हैं। निषिद्ध का विहित, निषिद्ध का क्या हो जाएगा दोस्तों? विहित हो जाएगा। निषिद्ध का विहित हो गया। आगे चलते हैं। उष्ण, शुष्क का आर्द्र, शुष्क का क्या हो जाएगा? आर्द्र होगा। उष्ण का शीत हो जाएगा, उष्ण का शीत हो जाएगा, उष्ण का शीत। ठीक, दिया गया शुष्क का आर्द्र और उष्ण का शीत। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। स्थूल, स्थूल का क्या हो जाएगा? शाश्वत। स्थूल का क्या विलोम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। स्थूल मतलब जो सूक्ष्म हो, छोटा सा हो। इसका मतलब क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक शब्द स्थूल विलोम नहीं है? तो क्या होगा? शाश्वत। ठीक, स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल तीनों है, जबकि शाश्वत इसमें से इनका नहीं है। पृथक का क्या होता है दोस्तों? पृथक मतलब जो चीज अलग अलग हो रही है उसका विलोम क्या होगा? संयुक्त होगा। क्या होगा दोस्तों? उसका विलोम संयुक्त होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथक का सही विलोम संयुक्त होता है, शेष विकल्प असंगत है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक का उपयोग विलोम है, कौन सा? उपयोग का विलोम क्या होगा दोस्तों? निरुपयोग होगा या फिर अनुपयोग होगा? दोनों क्या हो, इसका क्या होंगे? विलोम होंगे। उपयोग का विलोम अनुपयोग या निरुपयोग दोनों होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसे जब 2017 में पूछा गया था, इसे ए और डी दोनों माना था। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक गलत युग्म है? जैसे दक्षिण का वाम, अच्छा सही है। उद्यम का निरुद्यम, ये एक गलत युग्म। उद्यम क्या हो जाएगा? अलसी हो जाएगा। उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है। ठीक है, जबकि उद्यम, उद्यम का नहीं। ठीक, उद्यमी, क्योंकि उद्यम और उद्यमी दोनों अंतर है। उद्यमी क्या होता है? उद्यमी पर्सन की बात हो गई, उद्यम क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गया। ठीक है, किसी सेक्टर की बात हो गया ये। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विलोम दृष्टि से कौन सा शुद्ध युग्म है? शुद्ध आपको देखना है इसमें। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ये सही है। संयुक्त का संधियुक्त, ये दोनों समानार्थी शब्द, ये नहीं है। अज्ञ का अनभिज्ञ, ये दोनों समानार्थी शब्द है। समस्त, समस्त का ये भी अभ्यस्त, समस्त का ये नहीं, ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? अल्पज्ञ का बहुज्ञ। आगे चलते हैं दोस्तों। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन कौन सा? इसमें देखना है आपको, ये छांटना है कौन सा युग्म गलत है। सचल, कच्चल, अच्छा बिल्कुल, ये क्या समानार्थी शब्द है? ये भी गलत है। मौलिक, अनुदित, अच्छा। निरपेक्ष, सापेक्ष, ये सही है। और बंधन का मोक्ष, ये भी सही है। इसका मतलब क्या है? ए और सी। क्या होगा? ए और सी, यानी दिए गए विकल्प में ए और सी दोनों क्या है? विलोमार्थिक दृष्टि से अशुद्ध है। जबकि शुद्ध युग में सचल, अचल और मौलिक, कृत्रिम, अमौलिक, ये क्या शेष युग में सही है। ठीक, आगे चलते हैं। प्राचीक क्या होगा दोस्तों? प्रतीची। प्राचीक क्या होता है? प्रतीची। प्राची शब्द का विपरीत शब्द क्या होता है? प्रतीची होता है। जबकि नवीन का विपरीत शब्द क्या होता है? प्राचीन। नवीन की क्या हो जाएगा इसका? प्राचीन। आगे चलते हैं दोस्तों। विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, सही युग्म शब्द कौन कौन सा? आग्रह, विग्रह, जारस का औरस। जारस जो होता है ये औरस, इसका जारस मतलब नाजायज जो लड़का होता है, औरस मतलब
जो जिससे जायज लड़का कहा जाता है उसी पर। ये क्या सही है, बाकी सब गलत है। जैसे निम्नलिखित में सही युग्म है, कौन कौन सा है? इप्सित का अभिषिप्त, अच्छा अमित का समित, हया का बेहया, ये सही है। अघि अघि का निर्घी, ये भी सही, दोनों सही इसमें। ठीक, लुक्साया युग्म इसमें डी माना है, ध्यान देना, इसमें लुक्साया युग्म डी माना है, जबकि आंसर क्या है इसका? दोनों सही है। देखिए हया, हया का अर्थ होता है लज्जा। हया क्या अर्थ है दोस्तों? लज्जा या शर्म होता है, कहना बेहया हो गए हो भाई। यार बेहया का मतलब क्या हो? जिसमें लज्जा ना हो या शर्म ना हो, इस प्रकार के हया का विलोम बेहया होगा। अघी का विलोम, अघी मतलब क्या होता है? पापी होता है। अघी का निर्घ, निर्घ्न मतलब जो इसके अंदर पाप ना हो। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। विलोम के, विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? ठीक, मौन का मुखर सही है, ये सही है। शानदार का शर्मनाक, ये भी सही है। बर्बर का शब्द, ये भी सही। अनुचर का परिचय, ये गलत है। यही युग्म, ये नहीं, इसका आंसर ये होगा। कौन सा डी? क्या अनुचर का परिचय? अनुचर एवं परिचय क्या है? समानार्थी शब्द हैं, बाकी सब एक दूसरे के विलोम है। इसमें भी आपको ध्यान देना, जब आप क्वेश्चन करने लगिएगा इसे ध्यान देना, पूछा क्या है, कौन सा युग्म गलत है। इसमें क्या पूछा है? कौन सा युग्म गलत है? जैसे अमित का परमित, ये गलत युग्म नहीं, ये सही है। सत्कार का तिरस्कार, ये भी सही है। सुख का दुख, ये भी सही है। आच्छादित का परिच्छद परिच्छन, ये भी, ये यही गलत है, यही शब्द क्या है? गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म चुनिए, तो क्या होगा? आविर्भाव का विभाव, यही क्या है आपका? गलत है। ठीक है, आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव क्या होगा? विलोम तिरोभाव होता है। ठीक दोस्तों, सरल का क्या होगा? विरल। सरल का, सॉरी, सरल का क्या हो? वक्र हो सकता है, कठिन हो सकता है, कुटिल हो सकता है, लेकिन विरल नहीं होता। विरल किसका होता है? विरल सघन का होता है। विरल किसका होता है? सघन का। ठीक, सरल का विलोम है, क्या हुआ दोस्तों? कठिन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है, क्या होगा दोस्तों? सही युग्म कौन कौन सा होगा? आग्रह का विग्रह, अच्छा। आकीड़ का विकीर्ण, गणतंत्र का लोकतंत्र, थोक का परचून, क्या होगा दोस्तों? आकीड़ का विकीर्ण, ये क्या है? सही युग्म है। ठीक है, आग्रह का क्या होगा दोस्तों? आग्रह के यहाँ जैसे दिया कि अगर विग्रह ने आग्रह किया होगा, दुराग्रह, क्या हो जाएगा? दुराग्रह। और गणतंत्र क्या होगा दोस्तों? राजतंत्र हो जाएगा। क्या दोस्तों? गणतंत्र क्या हो जाएगा? राजतंत्र हो जाएगा। थोक का क्या हो जाएगा? फुटकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुटकर। आगे चलते हैं। इसमें आपको सही युग में, यह फिर सही प्रश्न दिया है, सही युग में क्या होगा? अधिष्ठित का प्रतिष्ठित दिया है, आस्था का विश्वास दिया है, असूया का अनुसूया दिया है, प्रमुख का विमुख किया है। तो असूया का अनुसूया होगा, बाकी सब क्या है? अशुद्ध है। क्या होगा इसका आंसर? जैसे अधिष्ठित का क्या हो जाएगा? बोलो तो अनअधिष्ठित, क्या हो जाएगा? अनअधिष्ठित। ठीक दोस्तों, फिर आस्था का, आस्था का मतलब क्या दोस्तों? अनास्था हो जाती है। क्या दोस्तों? अनास्था। ठीक, उसके बाद दोस्तों तथा प्रमुख क्या हो जाएगा? तो समान, प्रमुख प्रमुख क्या होगा? समान, ये होगा। ठीक, आगे चलते हैं। एक गलत युग्म इसमें से आपको छाटना है, जैसे विधि का निषिद्ध, आवाहन का विसर्जन, अमी का हलाहल, आग्रह का विग्रह। आग्रह का जो विग्रह होता है, ये क्या होगा? आग्रह क्या होगा? आग्रह का दुराग्रह होगा। अगर क्या होगा दोस्तों? दुराग्रह होगा, बाकी सब गलत है। आगे क्या है दोस्तों? एक सही युग्म आपको, आकीड़ का विकीर्ण, इसिप्त अभिषिप्त, अच्छा, आदित्य का निरादृत, दोष का सदोष, क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? ऑप्शन ए और सी, आकीड़ विकीर्ण भी सही है और आदित्य का निरादृत भी सही है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। उत्पत्ति का, उत्पत्ति का मतलब कि जो पर्वत होता है दोस्तों, उसके तलहटी जो भूमि होती है उसे उत्पत्तिका कहा जाता है। उसका क्या होगा आंसर? अधपतका। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? अधपतका हो जाता है। नीचे नीचे तलहटी भूमि होता है, ये ऊपर ऊपर तलहटी भूमि होता है पर्वत के। अनग का मतलब जिसमें, जिसने पाप नहीं किया। अनग मतलब जिस अग, अग, अनग का विलोम अग होता है। अनग का अर्थ परस्पर समानार्थी है, इसलिए निष्पाप या पापी के लिए प्रयोग किया जाता है।
अस्तब्ध, अस्तब्ध क्या हो जाएगा? अस्तब्ध क्या हो जाएगा दोस्तों? अस्तब्ध। ठीक है दोस्तों। लब्ध का, लब्ध का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रदत्त, लब्ध क्या हो जाएगा? प्रदत्त। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तरायण, उत्तरायण का क्या हो जाएगा? दक्षिणायन, उत्तरायण क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिणायन हो जाएगा। विस्थापन क्या होता है दोस्तों? संस्थापन, विस्थापन क्या होता है? संस्थापन। और ईशान का क्या होता है दोस्तों? नैऋत्य, ईशान क्या होता है? नैऋत्य। ठीक दोस्तों, आगे उत्तरायण क्या होगा दोस्तों? दक्षिणायन, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। उसके बाद निम्नलिखित ब्लॉक दृष्टिकोण से सही युग में है, कौन सा होगा दोस्तों? वक्र, वक्र का ऋजु का वक्र होता है, कौन सा? तो इसमें देखिएगा विशेष का, अशेष, विपत्ति का, आपत्ति, स्वतंत्रता का, स्वाधीनता, यानी ऋजु का वक्र होता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। वक्र का ऋजु होगा, विलोम दृष्टि से सही है, बाकी जो है गलत है। शेष का सामान्य होगा या साधारण होगा, विपत्ति का संपत्ति होगा, स्वतंत्रता का प्रतंत्र होगा, और स्वाधीनता का पराधीनता होगा। ठीक दोस्तों, ऋज को क्या होगा दोस्तों? वक्र होगा। ऋज को क्या होगा? जस्ट देखें, बार बार प्रश्न पूछा गया है, क्या होगा? ऋज का वक्र हो जाएगा। आरूप, अनुरूप का प्रतिरूप, क्या हो जाएगा? अनुरूप का, अनुरूप का अर्थ, अनुरूप का अर्थ सादृश्य, सामान्य, योग्य या होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली या कृत्रिम रूप से होता है। ठीक दोस्तों, चलते हैं। देखिए अपरूप का अर्थ मतलब क्या? तो अभद्दा, कुरूप, ये अपरूप जो है, इसे अपरूप जो लिखा है, इसे भद्दा जिसे कहा नहीं जाता है, ये भद्दा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। तीसरा, तीसरा का वितिसरा होगा, तीसरा मतलब प्यास, तीसरा क्या हो जाएगा? वितिसरा हो जाएगा। दीर्घायु का अल्पायु, दीर्घायु क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्पायु हो जाएगा। ठीक, नश्वर का क्या हो जाएगा? अनश्वर हो जाएगा। नश्वर का अनश्वर, नश्वर क्या है? अनश्वर, अनश्वर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। और छड़ी की क्या हो जाएगा? शाश्वत, छड़ी क्या हो जाएगा? शाश्वत। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। गगन चुंबक क्या हुआ दोस्तों? तल स्पर्शी। ठीक, आगे चलते हैं। तांडव का क्या होगा? कौन लिखा है? कौन सा युग में सही है? तांडव लास्ट होता है। ठीक, अनित का रित, मुक्त का निमुक्त, यही अनित का रित, अनित का रित सही होता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। और मुक्त का ग्रस्त, जैसे लिखा ना मुक्त, मुक्त का विमुक्त नहीं, ग्रस्त हो जाएगा, मुक्त का ग्रस्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग को देखिए, कौन सा होगा? अनंत का असीम, अकुशल का सकुशल, जड़ का चेतन, अधर्म का धर्म, यही है। अनंत का असीम, ससीम, तो क्या होगा? अनंत का असीम जो है, यही विलोम शब्द गलत है। अगला क्या है? विलोम के दृष्टिकोण से शुद्ध युग में कौन सा? चिराग, विराग का चिराग, संयुक्त का वियुक्त, सरस का असरस, अर्वाचीन का समीचीन, क्या हो? संयुक्त का वियुक्त, ये क्या है आपका? शुद्ध है। ठीक, तो चिराग, विराग का क्या हो जाएगा? अनुराग होगा। सरस का क्या होगा? निरस हो जाएगा। संयुक्त क्या हो जाएगा? वियुक्त हो जाएगा। अर्वाचीन क्या हो जाएगा? प्राचीन। ठीक दोस्तों, प्रतिकूल का विलोम क्या होता है दोस्तों? प्रतिकूल का अनुकूल, प्रतिकूल क्या हो जाता है दोस्तों? अनुकूल हो जाता है। आविर्भाव का क्या होता है दोस्तों? तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे है नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे। ठीक दोस्तों, आज से मैंने शुरुआत किया है, आप इसका पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम अमोक क्लासेज में आप जाकर लिख सकते हो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।